आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम वट सावित्री की कथा सुनेंगे। ज्येष्ठ मास में ये अमावस्या के दिन वट सावित्री की पूजा की जाती है। 3 दिन ये पूजा चलती है, लेकिन आमतौर पर सब अमावस्या के दिन तो विशेष पूजा करते ही हैं। तो अश्वपति नाम के एक राजा के सावित्री नाम की एक राजकुमारी थी। राजकुमारी बहुत गुणशाली थी, बहुत धार्मिक, बहुत बुद्धिमान। उसके योग्य कोई वर मिल नहीं रहा था। तो राजा ने कहा कि राजकुमारी को कि आप अपने हिसाब से अपना योग्य वर देखें। राजकुमारी वन में सहेलियों के साथ गई। वनवासी राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान से विवाह करने का सावित्री ने निश्चय किया। राजा ने बहुत समझाया, लेकिन सावित्री ने उसे ही अपना पति बनाने का निश्चय किया। राजपाट सारे वैभव छोड़कर वो वन में रहने लगी, सत्यवान के माता पिता के साथ में। तो नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान की उम्र आधी है, इसलिए ऐसी उम्र के लड़के के साथ विवाह करके अच्छा नहीं होगा। लेकिन सावित्री ने कहा, नहीं, मैं इसी से ही विवाह करूंगी। और सत्यवान के साथ सावित्री ने विवाह किया और अपने वनवासी जीवन जो था वनवासियों का, क्योंकि वनवासी राजा ससुर वनवासी थे, तो उनके पुत्र सत्यवान के साथ वो वन में रहने लगी। और जब उनका समय निकट आया मृत्यु का, तो वो साथ में सत्यवान के जाती और 3-4 दिन पहले से उन्होंने व्रत शुरू कर दिए थे। वन में लकड़ियां काटने जाते, तो सत्यवान के साथ सावित्री भी साथ जाती। तो सावित्री जब सत्यवान वन में लकड़ियां काट रहे थे, तो बेहोश होकर गिर गए। सावित्री ने उससे अपनी गोद में लिटा लिया और तो इधर सामने देखा तो यमराज पधार रहे थे। सावित्री ने यमराज जी को प्रणाम किया और उनसे भिक्षा मांगी अपने पति के प्राणों की। यमराज ने कहा कि ऐसे पति के प्राणों की भिक्षा मैं नहीं दे सकता, मैं नियम में बंधा हुआ हूँ, मुझे तो इसको ले जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो मानी नहीं और विनय करती करती यमराज के पीछे पीछे जाती रही। यमराज को बहुत दया आ गई, तो कहा, चलो कितनी पतिव्रता स्त्री है और कितनी धार्मिक स्त्री है, तो कहा चलो कोई वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा, 3 वरदान तुम मांग सकती हो मेरे से, मैं इसके प्राण नहीं दूंगा। कहा ठीक है। तो कहा, मेरे बूढ़े जो ससुर है, सास ससुर, वो अंधे हैं, उनको आंख दे दीजिए। तो सास ससुर के लिए सर्वप्रथम आंख मांगी। उसके बाद में जो उनके राज्य छिन गया था राजा का, वो राज्य अपने ससुर जी का राज्य मांगा, वो भी यमराज जी ने दे दिया। तो कहा, मुझे 100 पुत्रों की माँ बनने का आशीर्वाद दो। तो कह तथास्तु, जल्दबाजी में यमराज जी ने तथास्तु कह दिया और वो जाने लगे। सावित्री ने पैर पकड़ लिए, महाराज 100 पुत्र आप लेके जा रहे हो सत्यवान को, तो फिर आपका ये आशीर्वाद तो कैसे पूरा होगा। तो यमराज जी ने पतिव्रता धर्म के आगे यमराज जी झुक गए और बोले चलो, उसको प्राण दिया वापस। और वो वहीं वटवृक्ष के नीचे ही वो उसका पति सो रहा था, तो वहीं पर आकर वो पति में प्राण वापस आ गए। इसलिए वट वृक्ष के नीचे ये कथा महिलाएं कहती हैं, अपने सौभाग्य भाग्य की रक्षा के लिए, अपने पति की रक्षा के लिए, अपने संतान की रक्षा के लिए, और अपने जो भी निज जन हैं उनकी बेहतरी के लिए ये व्रत महिलाएं करती हैं। खूब धूमधाम से ये व्रत आज के दिन, अमावस्या के दिन, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ये व्रत किया जाता है। तो हे भगवान, जिस तरह से आपने सावित्री की लाज रखी, वैसे हम सब की रखना। कहते सुनतन है हुंकारो भरतन है, आपके सारे परिवार ने। इस कथा को सुनने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है, जीवन साथी की आयु वृद्धि होती है और घर में ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। इसलिए हम यमराज जी को प्रणाम करते हैं और सावित्री को प्रणाम करते हैं। और आज ये हमारी कथा वट सावित्री की यहीं पूरी करते हैं। और आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बोलो जय जय श्री राधे श्याम।